गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक करेंगे बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा। लास्ट टाइम बेटा हमने इसके जनरल करैक्टर और इसका लाइफ साइकिल पढ़ा था। आज हम इसको क्लासीफाई करेंगे बेटा। तो जो ब्रायोफाइटा डिवीज़न है उसको आगे 3 क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है। इसकी मेनली 3 क्लास है बेटा। सबसे पहली जो क्लास आती है वो है हेपाटिकोप्सिडा। क्या आती है? हेपाटिकोप्सिडा। दूसरी जो क्लास है उसका नाम है एंथोसेरोटोप्सिडा। और जो तीसरी क्लास आती है बेटा वो आती है ब्रायोप्सिडा, या फिर इसको म्यूस्की के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम बेटा हेपाटिकोप्सिडा है इसको डिस्कस करते हैं। इनको कॉमनली लीवर वोरट्स के नाम से भी जाना जाता है। ये इसका रीज़न अभी इस लाइन में ही आ जाएगा कि क्यों कहते हैं इनको लीवर वोट। ऑल ब्रायोफाइट्स इन दिस क्लास, इस क्लास में जो भी ब्रायोफाइट आएंगे आर लीवर लाइक, वो हमारा जो लीवर होता है ना हमारी बॉडी में उसके जैसे होते हैं। एग्जाम्पल है जैसे मार्केंचिया है। एक मार्केंचिया क्या है? एक ब्रायोफाइट है और ये हेपाटिकोप्सिडा क्लास का है बेटा। ये लीवर वोरट है। ये क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी बेटा लीवर शेप की होती है। या फिर बेटा बॉडी कैसी हो सकती है? फ्लैट का, मतलब पूरी चपटी भी हो सकती है। इसमें एग्जाम्पल है बेटा रिक्सिया का, RICCI रिक्सिया, इसके अंदर बेटा एग्जाम्पल है। सो दे आर नोन एज लीवर वोट्स। इसलिए बेटा इनको क्या कहते हैं? हम लीवर वोट्स कहते हैं क्योंकि लीवर शेप होती है फ्लैट। उसके बाद है प्लांट बॉडी इज थैलस लाइक। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है बेटा ब्रायोफाइट की वो थैलस की तरह होती है। मतलब बेटा कोई रूट स्टेम लीव्स नहीं होती हैं, बस एक थैलस सा होता है, एक थैले टाइप से स्ट्रक्चर है, थैलस सा दिखाई देता है। राइजोट्स आर यूनिसेलुलर। इसके अलावा बेटा इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? रूट स्टेम लीव्स तो देखो होते नहीं है। तो इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? राइजोट्स एंड स्केल्स आर प्रेजेंट ऑन दी थैलस। इसके थैलस के ऊपर 2 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। राइजोट्स तो होते हैं बेटा रूट लाइक स्ट्रक्चर, जैसे जड़ों की तरह दिखाई देते हैं, उनको राइजोट्स कहते हैं। और जो स्केल होते हैं बेटा ये थिक वाल सेल होती हैं, मोटी मोटी वाल वाली सेल होती हैं, ये प्रेजेंट होते हैं बेटा थैलस के ऊपर। राइजोट्स आर यूनिसेलुलर, और जो राइजोट्स हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, एक ही सेल होती है उनके अंदर। और अनब्रांच का मतलब कोई उनकी ऐसे ब्रांचिंग शाखाएं भी नहीं निकलती, एक सिंगल ही निकलेंगे। आर प्रेजेंट ऑन थैलस। स्केल आर मल्टी सेलुलर। जो स्केल होते हैं बेटा वो मल्टी सेलुलर होंगे और थिक वाल होंगे बेटा, मजबूत होगी उनकी वाल। उसके बाद अगला नेक्स्ट करैक्टर क्या आता है बेटा इस क्लास का? दी लीफी मेंबर। एक लीफी मेंबर है बेटा इसका जो लीफ लाइक दिखाई देता है, पत्ती की तरह। एग्जाम्पल है बेटा पोवेला। पोवेला लीफी लाइक होता है। हैव टीनी लीफ लाइक अपेंडेज। अपेंडेज का मतलब होता है बॉडी के ऊपर जो भी स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं उनको हम बॉडी अपेंडेज कहते हैं। तो इसकी बॉडी के ऊपर बेटा छोटे छोटे लीफ लाइक अपेंडेज ऐसा स्ट्रक्चर हैं वो डेवलप हो जाते हैं इन 2 रोज, 2 पंक्तियों के अंदर बेटा 2 पंक्तियाँ बनती है उसकी। ऑन दी स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। इसमें तने के जैसा स्ट्रक्चर होगा, मतलब वो एक्चुअल में स्टेम नहीं है, वो वैसे ही दिखाई देगा वो। और वो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर 2 क्या बनती हैं? पंक्तियाँ बनेगी, 2 रोज बनेगी किसकी? टीनी लीफ लाइक अपेंडेज की। उसके बाद बेटा अब 2 बॉडी होंगी। हमने लाइफ साइकिल में किया था, चाहे कोई भी ब्रायोफाइट है 2 प्लांट बॉडी होगी, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट बॉडी बेटा स्पोर बनाएगी और गैमेटोफाइट बॉडी गैमेट बनाएगी। तो इनकी बेटा जो स्पोरोफाइट होता है उसके मेनली बेटा कितने मतलब स्पोरोफाइट जो होता है इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। इसकी जो स्पोरोफिटिक बॉडी होगी कम्प्लीटली गैमेटोफिटिक पे डिपेंड करेगी। किसके लिए? फूड के लिए, वाटर के लिए और हैबिटेट के लिए बेटा। हैबिटेट का मतलब उस रहने के लिए उसको जगह चाहिए। स्पोरोफिटिक हैज़ 3 पार्ट्स। अब जो उसका स्पोरोफाइट है बेटा, इसकी स्पोरोफिटिक बॉडी है, इसमें 3 पार्ट होंगे बेटा। नीचे जो होगा फुट होगा, मिडल वाला पार्ट स्टेम लाइक जो होता है वो सिट्टा, और जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर वो बेटा उसको हम क्या कहते हैं? कैप्सूल कहते हैं। लेकिन रिक्सिया की बात करेंगे, रिक्सिया के अंदर बेटा फूट और सिट्टा प्रेजेंट होते हैं, ओनली कैप्सूल। उसमें क्या प्रेजेंट होता है? केवल बेटा कैप्सूल ही प्रेजेंट होता है। उसके बाद बात करते हैं रिक्सिया की कैप्सूल की। रिक्सिया के अंदर जो कैप्सूल होता है इन कैप्सूल ऑफ रिक्सिया के जो कैप्सूल होता है सम डिप्लॉयड सिट्राइल। डिप्लॉयड का मतलब आपको पता ही है, एक जैसे 2 क्रोमोसोम हैं, 2 सेट हैं क्रोमोसोम के। एंड सिट्राइल वो सेल होती हैं जो आगे अपनी कॉपी नहीं बना सकती, अपने जैसी सेल को डिवाइड करके नहीं प्रोड्यूस कर सकती, मतलब डिवाइड नहीं होगी सेल। तो डायप्लॉयड होगी, सिट्राइल होगी एंड फूड स्टोरिंग सेल होंगी, फूड को स्टोर करने वाली सेल होंगी। आर प्रेजेंट, मतलब रिक्सिया का जो कैप्सूल होता है, मान लीजिए रिक्सिया का इस तरीके से बल्ब लाइक कैप्सूल है। इस बल्ब लाइक कैप्सूल में बेटा
फूड को स्टोर करने वाली और डिप्लॉयड और स्टेराइल सेल होंगी ये बेटा। डिप्लॉयड होंगी ये, स्टेराइल होंगी, मतलब अपने जैसी आगे सेल नहीं बना सकती, अपनी कॉपी नहीं बना सकती। और बेटा ये फूड को स्टोर करेंगी, डिप्लॉयड होंगी, स्टेराइल सेल होंगी। और इसका काम क्या होता है इनका बेटा? टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग स्पोर। अब कैप्सूल के अंदर क्या बनेंगे बेटा? इसके स्पोर बनेंगे। तो जो डेवलपिंग स्पोर है उसको न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो न्यूट्रिशन कौन देगी? ये सेल देंगी। और इन सेल का स्पेशल नाम होता है बेटा, इनको नर्स सेल कहते हैं। जैसे नर्स नहीं होती है हॉस्पिटल के अंदर, वो देखभाल करती है जब गर्भवती महिला, जब डिलीवरी हो जाती फीमेल को, तो उसकी देखभाल करती है, उसको खाने पीने के लिए सब उसका वो करती है। तो इसी तरीके से इन सेल का काम भी ये है, इनका पालन पोषण करना, इनको न्यूट्रिशन देना, इसलिए इनको नर्स सेल कहते हैं। उसके बाद बात करें हम मार्केंचिया की बेटा। मार्केंचिया है, उसके अंदर जो नर्स सेल हैं वो इवोल्व हो जाती हैं, इलेटर एक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, उसको हम इलेटर कहते हैं। ये इलेटर क्या होता है बेटा? ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब है ये बेटा वाटर को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है इसकी वो बहुत ज़्यादा होती है बेटा। इसलिए ये किस में हेल्प करेगा बेटा? इलेटर डिस्पर्सल ऑफ स्पोर। जब स्पोरोफिटिक बॉडी होगी मार्केंचिया की, तो जब वहाँ से स्पोर रिलीज होके आगे फिर उनका डिस्पर्सल होना है। डिस्पर्सल का मतलब है उनको जगह जगह पे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है। वो जो डिस्पर्सल होगा वो किसके द्वारा होगा? इलेटर के द्वारा, क्योंकि जो इलेटर होंगे बेटा वो वाटर को अपने अंदर। हेलो स्टूडेंट्स, उसके बाद आता है बेटा जो हेपाटिकोप्सिडा, हमारी जो इसकी क्लास है ब्रायोफाइट की पहली क्लास है, इसके एग्जाम्पल है बेटा, इनको लीवर बोट्स भी कहते हैं, हमने देखा है। तो इसमें एग्जाम्पल आप लिखोगे 3 बेटा, विकिया, मार्केंचिया और पोवेला, या फिर इसको विक्सिया भी कह देते हैं। उसके बाद नोट में कुछ इंपॉर्टेंट बात लिख रखी है बेटा। इन ब्रायोफाइट के अंदर स्पोरोफाइट ऑफ विकिया इज द सिंपलेस्ट। विकिया का जो या विक्सिया का जो स्पोरोफिटिक बॉडी है वो बहुत सिंपल टाइप की, क्योंकि आपको पता है इसके स्पोरोफाइट में फूट और सीटा एब्सेंट होते, केवल कैप्सूल प्रेजेंट होता है। एसेक्सुअल या वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है लीवर बोट्स में टेक प्लेस बाय फ्रैगमेंटेशन, वो फ्रैगमेंटेशन से होगा ऑफ थैलाई। इनका जो थैलस है उसमें फ्रैगमेंटेशन होगा, उसके फ्रैगमेंटेशन से क्या डेवलप होगा? आगे नया है, आगे ऑर्गेनिज्म है डेवलप होगा। बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गैमी। और इसके अंदर बेटा जो फ्रैगमेंटेशन होता है थैलस के ऊपर, फ्रैगमेंटेशन तो होगा थैलस का, लेकिन वो किस चीज़ का होगा? थैलस के ऊपर क्या होते हैं बेटा? स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं बेटा? गैमे कहते हैं। गैमे आर ग्रीन, ये ग्रीन कलर के होते हैं बेटा, मल्टी सेलुलर होते हैं। एसेक्सुअल क्या होती है बेटा? बड होती हैं। विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल, छोटे छोटे रिसेप्टिकल होते हैं बेटा। रिसेप्टिकल शब्द का अर्थ वैसे तो गोदाम होता है जहाँ पे कोई चीज़ ज़्यादा है, लेकिन छोटे छोटे रिसेप्टिकल हैं वहाँ पे ये प्रोड्यूस होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं बेटा? गैमे कप्स कहते हैं। जैसे कि ये मार्केंचिया का डायग्राम दिखा रखा बेटा, ये मेल, ये इसका फीमेल थैलस है बेटा, ये इसका मेल थैलस है। तो बेटा इसके अंदर ये सबसे पहले देखो आपको ये कप जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इनको गैमे कप कहते हैं। इन गैमे कप के ऊपर छोटी छोटी बड लगती हैं, उनको हम क्या कहते हैं बेटा? गैमे। और फिर गैमे के अंदर क्या होता है बेटा? फ्रैगमेंटेशन डिवीजन होता है, और जिस वजह से एक नया ऑर्गेनिज्म है वो डेवलप होता है। उसके बाद है बेटा लोकेटेड ऑन थैलाई। जो गैमे कप होते हैं वो कहाँ किस में होते हैं बेटा? थैलाई पे। दी गैमे बिकम डिटैच्ड फ्रॉम दी पेरेंटल बॉडी। उसके बाद ये जो गैमे होते हैं पेरेंटल बॉडी से डिटैच का मतलब अलग हो जाते हैं, एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, और एक नया इंडिविजुअल फॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल है बेटा इसमें मार्केंचिया। उसके बाद है डूइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं बेटा आर प्रोड्यूस आइदर ऑन सेम, वो सेम में भी प्रोड्यूस हो सकते हैं कि प्लांट पे, वो विक्सिया एग्जाम्पल है, और डिफरेंट में थैलस का एग्जाम्पल है मार्केंचिया। जैसे मार्केंचिया के अंदर मेल पार्ट है, उसको हम जो स्टाक से निकलती है यहाँ से, इसको हम आर्कीगोनियोफोर कहते हैं। इसके ऊपर ये आर्कीगोनिया डेवलप होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन एक अलग थैलस पे डेवलप हो रहा है। उसके बाद बेटा ये एक अलग थैलस है, इस पे ये मेल स्टाक है, आर्थ्रिडियोफोर, इस पे मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रिडिया डेवलप होगा, ये एक अलग थैलस पे है। उसके बाद हमने बेटा राइजोड ऑफ स्केल किए थे जो प्रेजेंट होते हैं बेटा इनके अंदर। तो बेटा जो राइजोड्स होते हैं ऐसे बेटा ये यू शेप के स्ट्रक्चर है, यदि इनको टीएस काट के देखा जाए, और जो स्केल होते हैं बेटा वो
कुछ इस टाइप के से कोमा शेप स्ट्रक्चर होते हैं जो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं बेटा। तो आज के लिए इतना ही बेटा, बाकी जो अगली 2 क्लास बच गई वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।